हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर है साथियों विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो साथ ही साथियों हम लोग ये देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये हैं वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया वियना में। ऑस्ट्रिया वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है साथियों 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये 7 अप्रैल वाला क्वेश्चन साथियों अभी अभी जल्द ही 7 तारीख को एसएससी सीजीएल टियर 2 का पेपर हुआ है, जिसमें ये पूछा गया है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी छोटी परीक्षाओं जैसे एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लेखिका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की लेखिका हैं। साथ ही साथियों ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखिका भी सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है साथियों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। साथ ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, पूछ लिया जाएगा आपको ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लिखें। साथ ही साथियों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सन 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1861 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है साथियों कर्नाटक का। और साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। एसएससी की तो सभी परीक्षाओं में मिलते हैं। साथ ही भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है साइंस का, जो कि यह शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर है साथियों वाट। वाट होता है शक्ति का मात्रक। इसी के साथ शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति होता है, और एक अश्वशक्ति के बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है साथियों वाराणसी को। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। साथ ही नवाबों का शहर जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा किया करते थे? इसका सही आंसर है साथियों उर्वरता की देवी।
उर्वरता की देवी मान करके सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा किया करते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इस तरह के क्वेश्चन आप लूसेंट या किसी भी बुक का सहारा लेकर के या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। लगभग रोज एक क्वेश्चन, दर्शन, प्रतिपादक, महाजनपद, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जो कि इसमें बाबर और खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसके लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ, जिसमें बाबर द्वारा सभी युद्ध जो लड़े गए थे उसका एक ट्रिक है, उसको आप देख सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये सही आंसर है इसका साथियों 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी थे, जिसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर है साथियों 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। साथ ही साथियों इसके साथ दो क्वेश्चन और बनते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है साथियों विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था, यानी महात्मा की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, और बापू की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? इसका सही आंसर है साथियों 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। लेकिन एक और क्वेश्चन है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ, और यह कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। तो नियुक्ति हुई साथियों 1927 में, और भारत में आगमन हुआ 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1900, और इसी के आधार पर साथियों भारतीय संविधान का निर्माण भी किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत आया था, इसके बाद निर्माण किया गया। युगांतर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों अरविंद घोष। अरविंद घोष युगांतर पुस्तक के लेखक हैं। साथियों यहाँ से आपको और प्रश्न मिल रहे हैं, जैसे कि अरविंद घोष द्वारा कर्मयोगी, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री आदि पुस्तकें लिखी गईं। तो साथियों कितनी पुस्तकें लिखी गई? कर्मयोगी, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री और एक ये युगांतर, कुल मिला के 5 पुस्तकें आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये था साथियों उत्तर प्रदेश, जो कि लगभग 16 कुछ % था। 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो ये सिक्किम था। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है ताप्ती नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है जो है वो है गुजरात। इससे गुजरात लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
इसका सही आंसर है साथियों अनुच्छेद 330। और एसएससी की सभी परीक्षाओं में अनुच्छेद जरूर पूछता है साथियों, एक एक अनुच्छेद पूछता है, एक एक किसी राज्य को कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में पूछता है। और अभी 7 तारीख के एसएससी सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा में समान नागरिक सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के बारे में पूछा था, मैंने खुद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ साथियों देखते हैं विधानसभा के बारे में। अनुसूचित जातियों जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरित करने में सितार की क्या भूमिका है, यानी कि सितार ऊर्जा को किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथियों पीडीएफ के लिए आप बिजली एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।